गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हम चैप्टर पढ़ रहे थे ऑन द फेस ऑफ इट, और इसमें हम देख चुके थे बच्चों मिस्टर लैम और डेरी के बीच में कॉन्वर्जेशंस। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि मिस्टर लैम कैसे डेरी को ये कन्विंस करना चाह रहे हैं कि क्योंकि उसके अंदर क्या है, डेरी के अंदर इस बात को लेकर एक फीलिंग मन में बैठ गई है कि क्योंकि उसका फेस खराब हो चुका है तो लोग उसे जज करते हैं। और इसी फीलिंग को मिस्टर लैम क्या कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इस नेगेटिव फीलिंग को एक पॉजिटिव फीलिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो उसे बहुत सारी चीजें बताते हैं, वो कई स्टोरीज सुनाते हैं जिससे कि वो इन सब चीजों से ओवरकम कर पाए। और फिर धीरे धीरे डेरी भी क्या करता है, मिस्टर लैम को पसंद करने लग जाता है, उनकी स्टोरीज में इंटरेस्ट शो करने लगता है। जबकि शुरुआत में वो मिस्टर लैम की बात नहीं सुन रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे मिस्टर लैम की बातों में इंटरेस्ट आने लगता है। ठीक है बच्चों, हमने ये सारी चीजें देखी थी। धीरे धीरे वो दोस्त बनने लगते हैं। तो डेरी कहता है कि अभी मैं घर जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं वापस से आऊंगा, ठीक। और फिर मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, अगर कभी मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं मिला इस गार्डन में तो तुम्हें कोई और लोग मिलेंगे, तुम उनके साथ भी बैठ करके बातें कर सकते हो। जिस पे डैरी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं करूंगा, अगर आपके अलावा यहाँ पे कोई और हुआ तो मैं वापस चला जाऊंगा, क्योंकि वो लोग मेरे फेस को डरकर भाग जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं है और आपके भी कोई भी फ्रेंड्स ना रहे। ठीक है, ये सारी बातें उनके बीच में होती हैं। फिर डैरी पूछता है कि डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर, क्या आपका जो ये लेग जो आपसे आपने खो दिया वो कैसे हुआ, क्या वो एक वॉर में हुआ, आप लड़ाई लड़ने गए थे वहां पे ऐसा हुआ। मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, हाँ वहीं पे। हाउ विल यू क्लाइंब ऑन अ लेडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन। डेरी कहता है कि फिर आप लेडर पे कैसे चढ़ेंगे जब आपके पास जो आपका दूसरा लेग है वो अच्छे से काम नहीं करता, वो एक आर्टिफिशियल लेग है, तो आप सीढ़ी में कैसे चढ़ पाएंगे। मिस्टर लैम, oh, there's a lot of things I have learned to do and plenty of time for it. Years I take it steady. मिस्टर लैम कहते हैं ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैंने करना सीख ली हैं, क्योंकि मेरे पास इन चीजों को सीखने के लिए बहुत सारा समय था। ठीक है, कई साल से मैं यही सारी चीजें सीख रहा हूँ और मैं धीरे धीरे करके चीजें सीखता चला जाता हूँ। डेरी, if you fell and broke your neck, you could lie on the grass and die if you were on your own. डेरी इस पे कहता है कि देखो, अगर आप अकेले में ये काम करोगे और गलती से अगर आप गिर गए तो आप गिर के मर भी सकते हो, आपकी नेक जो है वो टूट सकती है। मिस्टर लेम कहते हैं आई कुड, हाँ मैं मर भी सकता हूँ, सही कह रहे हो तुम। डेरी, यू सेड आई कुड हेल्प यू। फिर डेरी कहता है कि आपने कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तो क्या मैं आपकी हेल्प करूँ। मिस्टर लेम कहते हैं इफ यू वांट टू, अगर तुम मेरी मदद करना चाह रहे हो तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। डेरी, बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, is there miles, it's 3 miles home across the fields. I am 14 but they still want to know where I am. वो कहता है कि पर जो मेरी मदर है वो अभी मेरा वेट कर रही होंगी, इंतजार कर रही होंगी, और मेरा जो घर है यहाँ से 3 मील की दूरी पे है, और मैं भले ही 14 साल का हो चुका हूँ लेकिन स्टिल उन लोगों को मेरी चिंता सताती रहती है और वो हर वक्त ये सोचते हैं कि मैं कहाँ होऊंगा। ठीक है बच्चों। मिस्टर लैम्ब उस पे कहते हैं पीपल वरी, हाँ लोग चिंता करते हैं। डेरी, पीपल फर्स्ट। डेरी कहता नहीं, लोग चिंता नहीं करते, लोग फालतू का फसाद खड़ा करते हैं। मिस्टर लैम्ब, गो बैक एंड टेल देम। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि तुम अपने घर जाओ और अपनी मदर को बता दो। डेरी, इट्स 3 माइल्स। डेरी कहते हैं कि ये बहुत दूर है, 3 माइल्स। मिस्टर लैम्ब, इट्स अ फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कोई बात नहीं, बहुत लंबी इवनिंग है, शाम तक बहुत समय है हमारे पास, तुम्हारे पास पैर है तो उन पैरों से जल्दी दौड़ के जा सकते हो और वापस भी आ सकते हो। डेरी, वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक। डेरी कहता है कि अगर मैं एक बार घर चला गया तो वो मुझे फिर से वापस नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम, वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक। मिस्टर लैम कहते हैं कि बहाने मत बनाओ कि वो तुम्हें नहीं आने देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बार तुम चले गए तो तुम खुद से ही वापस नहीं आना चाहोगे। डेरी, यू डोंट नो यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। फिर डेरी कहता है तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो वापस जाके अभी दोबारा भी आ सकता हूँ। मिस्टर लैम, नो, ओनली यू नो दैट। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है, मुझे नहीं पता तुम क्या क्या कर सकते हो, सिर्फ तुम ही पता है कि तुम क्या चीजें कर सकते हो। डेरी, इफ आई चूज, अगर मैं चाहूँ तो। मिस्टर लैम, इफ यू चूज आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, कुछ भी कर सकते हो। डेरी, दे टेल मी। मिस्टर लेम, डू यू हैव टू एग्री,
डेरी कहता है कि जैसे आप मुझे नहीं बता रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन बाकी के लोग मुझे बताते रहते हैं। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो मिस्टर लेम कहते हैं कि क्या तुम उनकी बातों से एग्री करते हो, और क्या तुम्हें जरूरत है उनकी बातों से एग्री करने की। डेरी, आई डोंट नो व्हाट आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट और एवर विल हैव। डेरी कहता है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, और मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो आज तक किसी के पास ना हो। समथिंग जस्ट माइन, जो सिर्फ मेरा हो, लाइक दिस गार्डन, इस गार्डन की तरह। ठीक है, ये गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है। आई डोंट नो व्हाट इट इज, पर मुझे नहीं पता वो चीज क्या है। मिस्टर लैम, यू कुड फाइंड आउट। मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम इस चीज को ढूंढ सकते हो। डेरी, हाउ, कैसे ढूंढूं मैं। मिस्टर लैम, वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, सिटिंग हेयर और गोइंग देयर, आई विल हैव टू सी द बीज। मिस्टर लैम कहते हैं जैसे कि मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, वेट करता हूँ, वॉच करता हूँ, चीजों को देखता हूँ, लिसनिंग, सुनता हूँ, सिटिंग हेयर और गोइंग देयर। वो कहते हैं कि क्या तुम यहाँ बैठ रहे हो या फिर जा रहे हो। आई विल हैव टू सी टू द बीज, मुझे अब अपनी मक्खियों के पास वापस जाना है उन्हें देखने के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है आपको। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। डेरी कहता है दोज अदर पीपल हु कम हेयर, डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स। कि जो लोग यहाँ पे मेरे अलावा आते हैं, क्या वो आपसे बात करते हैं या आपसे कुछ सवाल जवाब भी पूछते हैं। मिस्टर लेम, सम डू सम डोंट, आई आस्क देम, आई लाइक टू लर्न। मिस्टर लेम कहते हैं हाँ, कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग बात नहीं करते। ठीक है, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ क्योंकि मैं चीजें सीखना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, हम कोई भी चीज कब सीखते हैं, जब हम लोगों से पूछते हैं। जब तक हम पूछेंगे नहीं तो हम नई चीज कैसे सीखेंगे। ठीक है, और मिस्टर लैम का ये मानना है कि हमें हमेशा लाइफ में नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों। डेरी, आई डोंट बिलीव इन देम, आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स। मैं उन लोगों पर विश्वास नहीं करता, मुझे लगता है कि कोई भी लौटकर वापस नहीं आता। यू आर हेयर ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ यू वर अलाइव और डेड एंड नोबडी केयर्स। आप झूठ कहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अकेले रहते हैं, कोई आपसे मिलने नहीं आता, आप मिजरेबल हैं, बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं। ठीक है, और किसी को इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि आप अलाइव यानी कि आप जिंदा हैं या मर गए, कोई इस बात की केयर परवाह नहीं करता है। मिस्टर लेम, यू थिंक व्हाट यू प्लीज। मिस्टर लेम कहते हैं तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम सोच सकते हो। डेरी, ऑल राइट देन, टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। डेरी पूछता है चलो ठीक है, मुझे बताओ उन लोगों के नाम जो यहाँ पे आते हैं। मिस्टर लेम, व्हाट आर नेम्स, टॉम, डिक और हैरी। वो कहते हैं कि नेम्स क्या है, टॉम, डिक और हैरी ये नाम है। ठीक है, कि क्योंकि मिस्टर लेम को उनके नाम से कोई मतलब नहीं होता। आई एम ऑफ डाउन टू द बीज, और ये कहते हुए वो उठते हैं और जाते हैं कि मैं अब बीज के पास जा रहा हूँ। डेरी, आई थिंक योर ड्राफ्ट, यू आर डाफ्ट क्रेजी। डेरी कहता है कि मुझे लगता है आप बहुत बड़े पागल हैं। मिस्टर लेम, दैट्स अ गुड एक्सक्यूज। मिस्टर लेम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा बहाना है तुम्हारा। डेरी, व्हाट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस। किस लिए, पर आप कोई भी सेंस वाली बातें नहीं करते हैं। मिस्टर लेम, गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक एंड यू हैव गॉट अ बर्न्ड अप फेस एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज। तुम्हारा एक्सक्यूज यही है जो तुम मुझे बोल रहे हो कि आप सेंसलेस बातें कर रहे हो और इसलिए तुम अब वापस नहीं आओगे। और दूसरा बहाना तुम्हारे पास ये है, हर वक्त जो तुम ये बहाना बुलाते हो कि मेरा बर्न फेस है, इस वजह से। ये सारे तुम्हारे क्या है, एक्सक्यूजेस है। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बहाने। ठीक है, तुम बहाने करते रहते हो। डेरी, यू आर लाइक द अदर्स, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट। तुम भी दूसरों की तरह ही हो, तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो। इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, एंड इफ यू आर नॉट फ्राइटेंड, यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल। आई एम अ डेविल, डोंट यू, शाउट्स, और वो चिल्लाता है। कहता है कि देखो, अगर तुम मेरे फेस के लिए सॉरी नहीं फील करते तो तुम मुझसे डरावा तो महसूस करते हो, और अगर तुम मुझसे डरावा महसूस नहीं करते तो तुम मुझे क्या समझते हो, मुझे एक अगली इंसान समझते हो। अगली का मतलब होता है बच्चों बदसूरत। तुम मुझे बदसूरत समझते हो, जैसे कि कोई डेविल होता है। डेविल कौन होता है बच्चों, डेविल का मतलब है शैतान, राक्षस। ठीक है, उसे हम डेविल कहते हैं। और वो चिल्लाता है कि हाँ, मैं हूं राक्षस, मैं हूं शैतान, और गुस्से में इस बात को कहता है। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, ही हैज गॉन टू हिज बीज। अब मिस्टर लैम इसकी इस बात का कोई रिप्लाई नहीं करते और वो अपनी बीज की तरफ चल देते हैं। डेरी क्वाइटली, नो यू डोंट, आई लाइक इट हेयर। ठीक है, डेरी गेट्स अप एंड शाउट्स, आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी, यू वेट। वो कहता है कि आपको ये लगता है ना कि मैं वापस नहीं आऊंगा, तो देखो मैं अभी जा रहा हूं और मैं वापस आऊंगा। आई कैन रन, आई हैव नॉट गॉट अ टेन लेग। मैं दौड़ सकता हूँ, मैं आपकी तरह नहीं हूँ
कि मेरे पास एक टिन का लेग है, ठीक है, आई विल बी बैक, मैं वापस आऊंगा। डेरी रन्स ऑफ, साइलेंस द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, ठीक है, डेरी वहां से दौड़ के चला जाता है और फिर वापस से क्या छा जाता है गार्डन में, साइलेंस, शांति छा जाती है और वहां सिर्फ और सिर्फ गार्डन की आवाज आती है। गार्डन की आवाज बच्चों क्या होती है, जैसे पेड़ों की, जब हवा पेड़ों को टच करते हुए जाती है तो जो साउंड्स आती है लीव्स की, इंसेक्ट्स जो साउंड क्रिएट करते हैं और बर्ड्स जो साउंड क्रिएट करती हैं, वो सारी साउंड्स फिर से गार्डन में आने लगती है। क्योंकि अभी तक क्या था कि डेरी और मिस्टर लैम बात कर रहे थे, तो अभी तक उनकी बात आ रही थी, अब वो दोनों चले गए वहां से तो फिर से साइलेंस मेंटेन हो गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, मिस्टर लैम अपने आप से बात करते हुए कहते हैं, देयर There, my dears, that's you seem to. Ah, you know, we all know. I'll come back. They never do though. Not them, never do come back. ठीक है, मिस्टर लैम यहाँ पे कहते हैं कि जैसे तुम कह रहे हो कि तुम वापस आओगे, लेकिन तुम वापस नहीं आओगे। ठीक है, कोई भी वापस नहीं आता है, जो भी एक बार यहाँ आता है वो दोबारा कभी भी वापस नहीं आता है। तो इसका मतलब बच्चों अभी तक इससे हमें ये जानने को मिलता है कि मिस्टर लैम जो अभी तक कहानियां सुना रहे थे डेरी को, तो वो सारी कहानियां क्या थी, झूठी कहानियां थी कि उनसे लोग मिलने आते हैं। सच बात तो ये है कि मिस्टर लैम्ब भी बहुत ज्यादा अकेले हैं और उनसे मिलने कोई भी नहीं आता। फिर सीन शिफ्ट होता है सेकंड सीन पे। सेकंड सीन कहाँ का है बच्चों? फर्स्ट सीन था मिस्टर लैम्ब के गार्डन का, सेकंड सीन है डैडी के हाउस का। ठीक है, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैव नॉट हर्ड थिंग्स। ठीक है, जब डैडी घर जाके क्या कहता है कि मुझे मिस्टर लैम्ब के गार्डन में जाना है, तो मदर ये कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उनके बारे में बातें नहीं सुनी है? मैंने सब सुना है उनके बारे में, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। डेरी, यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हेयर। डेरी भी वही बातें कहता है कि जो कुछ आपने सुना है आपको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मदर, बीइंग टोल्ड, वार्नड, वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, बट आई नो व्हाट देयर इज टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर। कहती है कि मैं अभी यहाँ पे नहीं आई हूँ, मैं बहुत समय से यहाँ रह रही हूँ और मैं सारी चीजें सुनती हूँ, मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत नहीं है और तुम्हें वापस वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। Derry, what are you afraid of? What do you think he is? An old man with a tin leg, and he lives in a huge house without curtains and has a garden. And I want to be there and sit and listen to things, listen and look. डेरी कहता है कि आप डर किस बात से रहे हैं? वो तो जस्ट एक ओल्ड मैन है, एक बूढ़े आदमी है और उनका पैर भी क्या है, एक नकली पैर है। और वो इतने बड़े घर में रहते हैं जहाँ पे कि कोई कर्टेन्स नहीं है और एक बहुत अच्छा गार्डन है। मैं वहां पे रहना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ, चीजों को सुनना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। मदर, लिसन टू व्हाट? क्या सुनना चाहते हो तुम? डेरी कहता है, बीज सिंगिंग, हिम टॉकिंग। जो वहां पे बीज जो है गाना गा रही हैं और जो मिस्टर लैम जो बातें करते हैं मैं उनको सुनना चाहता हूँ। मदर, एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू? मदर कहती है कि वो क्या कहना चाहते हैं तुमसे मिस्टर लैम? डेरी, थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट। डेरी कहता है वो बातें करते हैं मुझसे जो मैं सुनना चाहता हूँ, जो मेरे लिए मायने रखती हैं, जो बातें मैटर करती हैं। ठीक है, और वो बातें जिनके बारे में कि मैं सोचता हूँ। मदर, देन यू स्टे हेयर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हेयर। तो मदर कहती है कि जो तुम्हें सोचना है वो यहीं बैठ के सोचो, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। डेरी, आई हेट इट हेयर, मुझे यहाँ पे बहुत बेकार लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यहाँ रहना। मदर, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू, इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू। मदर कहती है कि मैं देखो तुम्हारी इस बात का बुरा नहीं मानती, जो भी बातें कहते हो कि मैं यहाँ हेट करता हूँ, ये सब करता हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम ऐसी बातें क्यों करते हो। डेरी, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक। वो कहता है कि इसका मेरे फेस से कोई लेना देना नहीं है और मैं कैसा दिखता हूँ, इस बात से इसका कोई मतलब नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट एंड इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। और पहली बार लाइफ में डेरी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा फेस कैसा भी दिखता है, क्योंकि बच्चों मिस्टर लैम से बात करने के बाद वो क्या हो चुका है, अंदर से अपने आप को चेंज कर चुका है। इट्स वॉट आई थिंक एंड फील एंड वट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हेयर। वो कहता है कि मेरे लिए जरूरी ये नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या कहते हैं, मेरे लिए जरूरी ये है कि मैं क्या सोचता हूँ, कैसा फील करता हूँ और मैं क्या देखना चाहता हूँ और क्या बातें सुनना चाहता हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डेरी का जो एटीट्यूड है वो पूरी तरीके से अब बदल चुका है। जहां वो पहले मिस्टर लैम से मिलने से पहले उसको एक छोटी छोटी बातें अफेक्ट करती थी, जो उसके फेस से रिलेटेड होती थी। ठीक है, उसको हर बात से फर्क पड़ता था कि लोग उसे कैसे देख रहे हैं, कैसे जज कर रहे हैं
और उससे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब डैडी क्या बोल रहा है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या देखता है, कोई क्या सोचता है, क्या कहता है। मुझे फर्क पड़ता है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, क्या सुनना चाहता हूँ वही सुनूंगा, और जो देखना चाहता हूँ वही देखूंगा। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और मैं वहां वापस जा रहा हूँ, ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, मैं उनकी क्रैब एप्पल्स निकालने में मदद करना चाहता हूँ। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, ताकि मैं वहां जाके चीजों को देख सकूं और सुन सकूं। बट आई एम गोइंग, और मैं जा रहा हूँ। मदर, यू विल स्टॉप हेयर, मदर कहती है तुम यहीं पे रुक जाओ। डैडी, ओ ओ नो, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। डैडी कहता है क्योंकि नहीं नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं वहां पे नहीं गया तो मैं इस दुनिया में किसी भी जगह पे आज के बाद कभी नहीं जा पाऊंगा। ठीक है बच्चों। अब देखो, वो वहां जाने के लिए इतना इंसिस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि जो उसके अंदर बदलाव आया है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है, वो खुद भी उस बात को महसूस कर पा रहा है कि अब मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ने लगा है मिस्टर लैम्ब की बातें सुन करके। तो वो चाह रहा है, जब कभी हमें कोई अच्छी बातें सुनने को मिलती है तो हम चाहते हैं कि हम उन बातों को दोबारा से सुने और ज्यादा सुने। तो डेरी के मन में भी वही जिज्ञासा है कि वो मिस्टर लैम्ब के साथ और देर तक बैठे और कुछ बातें करे और सारी चीजें सीखे सुने, ठीक है। इसलिए वो वहां जाना चाहता है। क्लियर है बच्चों। द डोर स्लैम्स, डेरी रन्स पेंटिंग। डेरी क्या करता है, दरवाजे को पटक देता है और वहां से चला जाता है दौड़ता हुआ। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं आज के बाद दुनिया को ना देखूं। उसका पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो चुका है। वो अब दुनिया देखना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके फेस के बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। उसे मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ कि उसे दुनिया को देखना है। ठीक है। द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फेड्स, और धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते वो आगे निकल जाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोगों को क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, अब सीन शिफ्ट होता है सीन नंबर 3 पे, जहां पे हमें देखने को मिलता है मिस्टर लैम्ब का गार्डन। वापस से जो डेरी है वो मिस्टर लैम्ब के गार्डन में आ चुका है। गार्डन साउंड्स, द नॉइज ऑफ ब्रांच शिफ्टिंग, एप्पल्स थम्पिंग डाउन, द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन। ठीक है, फिर से वही गार्डन वाली साउंड सुनाई देने लग जाती है। मिस्टर लैम्ब, स्टडी, दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल एंड अगेन, दैट्स इट एंड एंड। ठीक है, मिस्टर लैम्ब को दिखाया जाता है वो और ज्यादा एप्पल्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। A tree, a crash, the ladder falls back, Mr. Lamb with it। और अचानक क्या होता है कि जो लेडर है, सीढ़ी है, वो फिसल जाती है और नीचे गिरती है, जिसके साथ मिस्टर लैम्ब भी नीचे गिरते हैं, अ थंब के साथ। ठीक है, एक थंब साउंड के साथ, जैसे जब नीचे गिरते हैं तो एक आवाज आती है, वही साउंड के साथ मिस्टर लैम्ब भी नीचे गिर जाते हैं। द ब्रांच स्विशेस बैक, क्रीक्स, देन साइलेंस। और ब्रांच, जिस ब्रांच से वो गिरे थे, वो वापस से पीछे आती है और उसकी एक आवाज आती है, फिर वो चुप हो जाती है, शांत हो जाता है एकदम। डेरी ओपन्स द गार्डन गेट, स्टिल पेंटिंग। डेरी फटाफट वहां दौड़ता हुआ आता है और क्या करता है बच्चों, गार्डन के गेट को ओपन करता है और पेंटिंग अभी भी हाफ रहा होता है। डेरी, यू सी आई केम बैक, यू सेड आई वुड नॉट एंड दे सेड बट आई केम बैक, आई वांटेड। डेरी वहां आके बोलता है जैसे कि उसने कोई कुछ अकम्प्लिश कर लिया हो, इस तरह से दिखाने के लिए मिस्टर लैम्ब को कहता है कि देखो देखो, आप कहते थे कि मैं वापस नहीं आऊंगा लेकिन मैं वापस आ गया। वो लोग भी कहते थे कि ये कभी वापस नहीं आएगा लेकिन मैं वापस आया। ठीक है, तो उसको इस बात की खुशी होती है कि हाँ, क्योंकि मैं आना चाहता था तो मैं आया, तो मैंने जो करना चाहा वो मैंने कर लिया। ही स्टॉप्स डेड साइलेंस, और वो वहां आगे एकदम चुपचाप खड़ा हो जाता है और शांत हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है, डेरी कहता है हाँ ठीक है कि मैं वापस आ गया, वापस आ गया, देखो आप मना करते थे कि मैं वापस नहीं आऊंगा लेकिन मैं वापस आ गया क्योंकि मैं चाहता था। और इसके साथ वो चुप हो जाता है। मिस्टर लैम यू हैव, ही रन्स थ्रू द ग्रास, स्टॉप्स, नील्स। वो मिस्टर लैम को वहां गिरा हुआ देखता है और जाके उनके पास चिल्लाता है, मिस्टर लैम ये क्या हुआ। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हेयर। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट। वो जाके कहता है कि मिस्टर लैम कोई बात नहीं, आप गिर गए, मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ मदद करने के लिए, मैं हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो थोड़ा सा घबराया रहता है। और फिर एकदम चुप हो जाता है। आई केम बैक लेमी लैम, और वो इस तरह से बोलता है कि मैं वापस आ गया लेमी लैम, आई डिड कम बैक। ठीक है, और डेरी बिगिंस टू वीप, और इसके साथ वो रोने लग जाता है। तो यहां से बच्चों आपको समझ आया कि डेरी अब क्यों रोने लग गया है। अभी जब मिस्टर लैम्ब वहां से एप्पल्स ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी लेडर जब गिरती है तो गिरने के साथ ही साथ बच्चों, गिरते ही उनकी वहां पे डेथ हो जाती है, वो उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, और जब फटाफट दौड़ता हुआ
डेरी जब उन्हें मिलने के लिए वहां पे पहुंचता है, उसे लगता है कि वो अब मिस्टर लैम से और खूब सारी बातें करेगा, ठीक है, उनसे नई नई चीजें सीखेगा, उनके साथ एप्पल्स को तोड़ेगा, गार्डन में बैठ के वो दोनों आराम से बातें किया करेंगे और बीज का सिंगिंग सॉन्ग को सुनेंगे। लेकिन वो जैसे ही वहां पहुंचता है, वो देखता है अपने सामने मिस्टर लैम तो नीचे गिरे हुए हैं, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में कोई भी होगा तो वो क्या करेगा, दौड़ता हुआ हड़बड़ाता हुआ मिस्टर लैम के पास पहुंचता है, ठीक है। उसे लगता है कि शायद मिस्टर लैम अभी गिरे हैं नीचे, शायद वो बेहोश हो रखे होंगे, इसलिए वो उनको उठाने की कोशिश करता है कि मिस्टर लैम उठ जाइए, मैं आ गया हूँ, उठ जाइए उठ जाइए, बहुत तरह की बातें करता है कि आप बोलते थे कि मैं वापस नहीं आऊंगा, लेकिन देखो मैं आ गया। इस तरह की उनसे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके बावजूद भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहे होते बच्चों। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी मर चुके हैं, ठीक। फिर वो सोचता है कि शायद मैं मिस्टर लैम को थोड़ा चिढ़ाऊं, क्या पता ही मेरे साथ क्या कर रहे हो, कोई एक्ट कर रहे हो, कोई प्ले कर रहे हो, मुझे वो करना चाह रहे हो, टीज करना चाह रहे हो, और ऐसे ही नाटक में यहाँ पे गिर रखे हो, तो मैं इनको हंसाता हूँ। तो क्या कहता है कि मिस्टर लेमी लैम, ठीक है। लेमी लैम कौन सा नाम था बच्चों? लेमी लैम वो नाम था जिससे मिस्टर लैम को वहां के बच्चे जो थे, चिल्ड्रन जो थे, वो चिढ़ाया करते थे। इस नाम से वो क्या थे, बहुत ज्यादा फेमस थे। लेमी लैम क्यों? मैंने बताया था आप लोगों को, क्योंकि उनका पैर क्या था बच्चों, एक पैर नहीं था, ठीक है, तो वो लंगड़ा के चलते थे। तो इस वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं ना, शैतान बच्चे, वो उन्होंने उनका नाम रख दिया था, ठीक है। तो उसको लेमी लैम करके बुलाते थे। तो यहाँ पे जबकि जो डैडी है उसकी ऐसी आदत नहीं है कि वो किसी और को चिढ़ाए, क्योंकि वो इस बात को महसूस करता है कि जब आपको कोई चिढ़ाता है तो कितना बुरा लगता है, क्योंकि ही इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम विद हिमसेल्फ आल्सो, है ना, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो किसी और को नहीं चिढ़ाता। इवन हमने देखा पूरी एंटायर स्टोरी में उसने कभी भी मिस्टर लैम को लेमी लैम कह के नहीं पुकारा, लेकिन यहाँ पे वो मिस्टर लेमी लैम इसलिए कहता है कि शायद अगर मिस्टर लैम उसके साथ मजाक कर रहे हो तो वो हंस जाए या फिर हंस के वापस उड़ जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता बच्चों। वहां पे क्या मेंटेन हो जाती है, एक साइलेंस, शांति सी मेंटेन रहती है, ठीक है। और टेरी को इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है कि अब शायद मिस्टर लैम नहीं रहे, और ये जानते ही वो क्या हो जाता है बच्चों, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, ठीक है बच्चों। डेरी बिगिंस टू वीप, यहाँ कहा गया डेरी बहुत ज्यादा रोने लगता है। अब डेरी के रोने का क्या कारण हो सकता है बच्चों? क्योंकि देखो, पहली बार डेरी के लाइफ में क्या आई थी, एक उम्मीद की किरण आई थी, ठीक है, एक पॉजिटिव अप्रोच उसने लेना शुरू करी थी टुवर्ड्स द लाइफ। और किसकी वजह से? दिस वाज ओनली बिकॉज ऑफ मिस्टर लैम। मिस्टर लैम ने जो उसको पॉजिटिव बातें बताई, उसको मोटिवेट किया, उसको इंस्पायर किया, वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, उस वो सारी चीजें सिखाई। उस वजह से मिस्टर डेरी के अंदर ये सारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, ठीक है। उसको लगता है कि हाँ, अब मैं शायद और ज्यादा बेटर इस दुनिया में कर सकता हूँ और अच्छे तरीके से लोगों से घुल मिल सकता हूँ। लेकिन तभी वो वापस दोबारा मिस्टर लैम के पास आता है। लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि अब तो मिस्टर लैम नहीं रहे, तो उसको बहुत बुरा लगता है। बट स्टिल, आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या डेरी फिर से पहले जैसा हो जाएगा या फिर अपने आप को बदलेगा? तो हाँ बच्चों, इसके बाद डेरी डेफिनेटली अपने आप को चेंज करेगा, क्योंकि उसने मिस्टर लैम से सीखा है चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हमें हमेशा पॉजिटिव अप्रोच ही रखनी है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर यहाँ पे आज एंड हो जाता है, इसकी एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टिल देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।